नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आंटी हेल्थी टिप्स में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल में रखें। इससे जुड़े कुछ घरेलू उपाय मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं तो उससे संबंधित मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही मेरे चैनल को कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं। यूरिक एसिड में हमें क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे बढ़ता है। दोस्तों, यूरिक एसिड में हाई बीपी से लेकर जोड़ों के दर्द तक कई बीमारियां पनपने लगती हैं, जैसे कि उंगलियों में सूजन, जोड़ों में गांठ, इसके अलावा हाथ और पैरों की उंगलियों में चुभन वाला दर्द, अत्यधिक थकावट का होना। ये सब चीज़ें यूरिक एसिड के लक्षण होती हैं। इसको दोस्तों हम घर में ही कंट्रोल में कर सकते हैं, बजाय डॉक्टर की दवाई खाने से। हम घर के उपाय करके, घर की कुछ ऐसी चीज़ें खा के जिससे कि यूरिक एसिड कम हो, कंट्रोल में हो, ज़्यादा ना बने, हम घर की ही चीज़ें खा के उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे विटामिन सी इसमें ज़रूर लें। विटामिन सी आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, जैसे चेरी, ब्रोकली, शिमला मिर्च, टमाटर, नींबू, संतरे, पपैया, कीवी फ्रूट्स। आप विटामिन सी जितना लेंगे उतना ही यूरिक एसिड आपके शरीर से कम होगा, निकल जाएगा। और दोस्तों, दिन में 6 या 7 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। दिन में 6 या 7 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। पानी भी आप जितना ज़्यादा पिएंगे, आपको यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है आपको दिन पर दिन कम होती जाएगी। नारियल पानी आप ले सकते हैं और फाइबर से भरपूर आहार लें, जैसे दलिया, ओट्स। फाइबर जितना आप खाओगे उतना यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा और यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं बनेगा। और दोस्तों, आप अपने खाने में मूली, खीरा, सेब, चेरी, नींबू, तरबूज इत्यादि का भी सेवन कर सकती हैं। पानी का जितना ज़्यादा आप उपयोग करेंगे, जितना ज़्यादा दिन में पानी पिएंगे, उतना ही आपको यूरिक एसिड कम बनेगा। आप अपनी सब्जी जो बनाते हैं उसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और सब्जी में दालचीनी, धनिया, इसका भी आप प्रयोग उचित मात्रा में कीजिए। लहसुन और अदरक का आप सब्जी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। इससे भी यूरिक एसिड बनने में आपको यूरिक एसिड कम होने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसलिए आप दाल सब्जी में लहसुन अदरक का प्रयोग कीजिए। और दोस्तों, सेब, गाजर, चुकंदर का जूस यूरिक एसिड बाहर निकालने में बहुत मददगार साबित होता है। इसलिए आप सेब, गाजर और चुकंदर का जूस बना लीजिए 1 गिलास। इसको सुबह खाली पेट ले लीजिए या दिन में कभी भी ले लीजिए। इससे आप देखोगे कि आपका यूरिक एसिड एकदम नॉर्मल होता जाएगा। आप रोज़ नहीं ले सकते हैं, तो 1-2 दिन बाद छोड़ के भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाय कॉफ़ी पीने के शौकीन हो तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं, चाय आप बिल्कुल ना लें इसमें। और इसमें आप एक चीज़ कीजिए, केला आप ज़रूर अपने खाने की डेली का रूटीन बना लीजिए, क्योंकि यूरिक एसिड को कम करता है केला। अगर आप डेली एक केला खाएंगे तो ये आपके यूरिक एसिड ना बनने में मदद करेगा। और इसको यूरिक एसिड अगर आपको है तो केला यूरिक एसिड कम करता है बॉडी में से। और दोस्तों, आप स्वीट पोटैटो ले सकती हैं, कद्दू, लौकी की सब्जी खा सकती हैं, आप दही ले सकते हैं। आप दही भी लेके देखिए, उससे भी यूरिक एसिड जो है आपका शरीर में कम बनेगा। आप कुछ ऐसे ये उपाय करके, घर की ही चीज़ें आप खा के आप यूरिक एसिड देखोगे, अगर 15-20 दिन भी आप ये कंटिन्यू लेते हैं तो आपका देखोगे कि यूरिक एसिड एकदम नॉर्मल हो गया है। जो आपकी बॉडी में दर्द, पेन जो हो रही है वो कम हो रही है, स्वेलिंग जो हो रही है कम हो रही है। अगर आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, नारियल का पानी ले लीजिए, नींबू का पानी ले लीजिए, तो इससे भी आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपके बॉडी में जो पेन हो रही थी, जो अकड़न सी हो रही थी, जो जॉइंट से दर्द सी हो रही थी, वो आपको कम सी महसूस होने लगेगी। इसलिए आप दिन में आप रूटीन में बना लीजिए कि आपको पानी ज़रूर पीना है। 6 से 7 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। और दोस्तों, आप एप्पल साइड विनेगर का ज़रूर ले सकते हैं। एप्पल साइड विनेगर को आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच, जितना आपको अपने स्वाद अनुसार एप्पल साइड विनेगर आप ले सकते हैं। नींबू पानी ले सकते हैं। तो इससे आप देखोगे कि आपका यूरिक एसिड जो है शरीर में बहुत कम लेवल पे हो गया है।
तो ये आप छोटे छोटे उपाय या घर की ही चीज़ें खा के, आपकी किचन में ही सब चीज़ें मिल जाएंगी। आप आते जाते सेब भी उठा के खा सकते हो, केला पड़ा केला उठा के खा सकते हो, आप अखरोट खा सकते हो, आप सेब खा सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें आप खाओगे तो आप खुद ही देखोगे कि आपका यूरिक एसिड जो है नॉर्मल आ गया। जब दाल सब्जी बनाने लगे तो अदरक लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल कर लो, उसमें भी आप ये आपको कोई स्पेशल चीज़ नहीं करनी है कि स्पेशल चीज़ हम कर रहे हैं, इसको हम स्पेशल फॉलो करेंगे तब हमारा यूरिक एसिड ऐसे नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो घर में ही हम फ्रूट लाते हैं, तो ये घर में ही फ्रूट आपके उपलब्ध होंगे, आप उन्हीं को खा के आप अपना यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल में कर सकते हो। और आपके जो जोड़ों में पेन और जो स्वेलिंग जो है ये थोड़ा आप कम सी, आप खुद ही देखोगे कि कम महसूस होने लगी है। तो आप ये छोटी चीज़ें जो आप घर में ही पड़ी होती हैं, आप बैठ के किसी से नहीं भी मंगाओ, घर में ही पड़ी होती हैं, आपके फ्रूट में वो चीज़ मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा आपके। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये घर में ही आप इस्तेमाल करके आप देखोगे कि आपका यूरिक एसिड जो है बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।